हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एनपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है रस के भेद भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा जो कि भाग 1 था। आज भाग 2 में हम लोग रस के भेद देखेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि रस क्या है। रस का मतलब, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। और आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस रस का वर्णन किया है कि रस के 4 अंग होते हैं। और विश्वनाथ प्रताप ने क्या किया है, अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में कहा है वाक्य ही काव्य है। तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस होती है। और रस के अवयव या अंग हम लोगों ने पढ़ा कि रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं और प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्थायी भाव 9 के 9 विद्यमान होते हैं और यह सोई हुई अवस्था में होते हैं और परिस्थिति के अनुसार यह जागृत होते हैं। तो कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये स्थायी भाव हमारे अंदर नहीं है। तो सबके अंदर 9 स्थायी भाव होते ही हैं। और विभाव जो होते हैं इसको कारण बोलते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव बोलते हैं। और अनुभाव क्या होता है? अनुभाव मतलब स्थायी भाव को जागृत करने का जो कारण है, तो उस कारण की वजह से हम कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसको अनुभाव बोलते हैं। और संचारी भाव जो होता है ये कुछ समय के लिए हमारे अंदर जागृत होता है, उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। संचारी भाव 33 होते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। और विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को सजीव बोलते हैं और उद्दीपन को निर्जीव। और आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो इस तरह से आप लोग पिछले वीडियो को देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो हमारे अनुभाव होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और एक होता है सात्विक। कायिक मीन्स जैसे काया, शरीर के अंगों द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, उसे कायिक बोलते हैं। और वाचिक मतलब वाणी द्वारा, हम अपनी वाणी से अगर कुछ बोलते हैं, जैसे कोई आया तो हम अपने मुख से धीरे से बोलेंगे आपका स्वागत है, तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, तो इसे वाचिक बोलते हैं। और आहार्य मीन्स होता है वेशभूषा। जैसे जोकर होता है, जोकर को जब हम सर्कस में देखते हैं तो वो अपने वेशभूषा के माध्यम से सबको क्या करता है, हंसाता है, तो ये आहार्य के अंतर्गत आएगा। और सात्विक जो होता है यह जो थोड़े समय के लिए हमारे अंदर जो डर की भावना उत्पन्न होती है, माथे से पसीना आना, कांपना, ये सभी सात्विक के अंतर्गत आते हैं। तो इतना पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के भेद, कि रस के भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार उस कहानी को रिवाइज करा देते हैं कि जैसे
शेर हमारे सामने आ गया तो हमारे हृदय में जो स्थायी भाव है मतलब डर, वो उत्पन्न हुआ। किसके कारण? शेर के कारण। तो शेर कारण है, इसका मतलब हमारे अंदर स्थायी भाव है और शेर जो है वो विभाव है। और शेर को देखने के बाद जब हमको डर लगा तो हम चीखे, चिल्लाए, वहाँ से दौड़कर भागने लगे। तो ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया जो है ये अनुभाव के अंतर्गत आती है। और संचारी भाव, कुछ देर में जब शेर चला जाता है तो हमारे अंदर से डर समाप्त हो जाता है। तो वही डर जो आया था हमारे अंदर, वही संचारी भाव कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं रस के भेद। तो रस के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? रस के भेद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से माने हैं। रस के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के हमारे भरत मुनि ने माना है। अगर आपसे पूछा जाए कुल रसों की संख्या, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न बनता है कुल रस कितने होते हैं तो आप बताएंगे 11। और पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है तो 8, आप बताएंगे 8। और जो नवा रस है, पूछा जाएगा नवा रस कौन सा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवा रस हमारा होता है शांत रस। और किसके अनुसार माना गया है? उद्भट के अनुसार। इसके बाद 2 रस और जो माने गए हैं, 10वां रस, उसको हम लोग कहेंगे वात्सल्य रस। ये जो है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार माना गया है। और एक है भक्ति विषयक, भक्ति से संबंधित। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कुल रसों की संख्या कितनी होती है, अगर कुल पूछा जाए तो आप बताएंगे 11। और भरत मुनि के अनुसार 8। और जब 8 रस भरत मुनि के अनुसार हुए तो उसके बाद जो नवा रस आया उसको शांत रस कहते हैं, और वो भी उद्भट के अनुसार। तो भरत मुनि के बाद उद्भट ने जब नवे रस को बताया तो इसीलिए प्रश्न बनता है कि नवा रस कौन सा है, तो आप जवाब देंगे नवा रस जो है वो शांत रस है। तो इन रसों को क्रम से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 8 रस के बाद आपको नवा रस याद करना है, क्योंकि 8 रस भरत मुनि के अनुसार थे और नवा रस जो है वो उद्भट के अनुसार था, वो भी शांत रस। पूछा जाएगा नवा रस कौन सा है तो आप बताएंगे शांत रस। किसके अनुसार? उद्भट के अनुसार। इसके बाद 2 रस जो और नए माने जाते हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत माने जाते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत एक हो जाता है आपका वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य जो है ये विश्वनाथ के अनुसार है और भक्ति रस जो है ये रूप गोस्वामी के अनुसार है। इस चीज को आप लोग नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य, इन सभी का जितने भी 11 रस है सभी का स्थायी भाव है। और ये जो श्रृंगार रस के अंतर्गत 9 रस हुए, 8 रस भरत मुनि के अनुसार, 9वां रस शांत रस उद्भट के अनुसार। और श्रृंगार रस के अंतर्गत इन 2 रसों को रखा गया है। किसके अंतर्गत? श्रृंगार रस। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत एक वात्सल्य रस, एक भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य ही होता है और यह विश्वनाथ के अनुसार है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? देव विषयक रति। वात्सल्य रस विश्वनाथ के अनुसार है और भक्ति रस जो है वो रूप गोस्वामी के अनुसार है। तो वात्सल्य का स्थायी भाव कभी कभी पूछ लिया जाता है, वात्सल्य, ममता, संतान विषय।
वात्सल्य मतलब कोई छोटा बच्चा है, उससे उसके प्रेम की बात की जा रही है। तो हम बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें ममता भी आ सकता है। संतान विषयक रति, ममता, ये सभी आ सकते हैं। और भक्ति रस में जैसे देव विषयक रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, और देव विषयक जैसे ईश्वर से प्रेम करना। ठीक है, तो इसी को देव विषयक रति कहते हैं। ये रूप गोस्वामी के अनुसार है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक एक करके रस के भेद को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारे 11 रस हैं, पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति, और हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध। चलिए इसको भी लिखते चलते हैं। यहाँ पर हमारे रस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे स्थायी भाव हो जाएंगे, स्थायी भाव। तो सबसे पहले हमारा आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार को कैसे लिखना है, वर्तनी पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करके लिखते हैं, तो ये गलत होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत होता है। श्रृंगार में स में रे की मात्रा होनी चाहिए, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। वर्तनी का ध्यान देते रहिए। शब्दावली अगर सही होगी तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति का अर्थ होता है प्रेम। और दूसरा है आपका हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव होता है हास, मतलब हंसना। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, करुण का शोक। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो लोग शोक मनाते हैं, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। और वीर रस का स्थायी भाव, वीर जो है रस है, और इसका स्थायी भाव होगा उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध आएगा। रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध। और भयानक रस का स्थायी भाव आएगा भय। कोई भी चीज भयानक है तो देखने में हमको भय लगेगा, डर लगेगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। कहीं अगर जुगुप्सा न लिखा हो तो घृणा लिखा हो तो भी आप समझ जाएंगे। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा। और अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव जो होगा आश्चर्य, विस्मय। विस्मय अगर नहीं लिखा है, जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा, तो विस्मय अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आश्चर्य। ये आपके अद्भुत रस का स्थायी भाव है, विस्मय, आश्चर्य। ये 8 हो गए। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार ये 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न बनाएंगे कि 9वां रस। 9वां रस क्या है हमारा, तो यहाँ पर आता है 9वां रस शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद होगा, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। इसके बाद श्रृंगार रस के अंतर्गत हमारे 2 रस आते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य ही होगा, और भक्ति का स्थायी भाव देव विषयक। ठीक है, देव विषयक। तो ये 8 रस तो हमारे भरत मुनि के अनुसार है। 9वां रस शांत रस है और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। और इसके बाद श्रृंगार रस के अंतर्गत हमारे 2 रस और आते हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य ही होगा, मतलब संतान विषयक रति।
ममता, संतान के प्रति प्रेम। और भक्ति जो है, भक्ति रस, इसका स्थायी भाव होगा देव विषय, मतलब ईश्वर के प्रति रति, ईश्वर से प्रेम। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, एक एक रस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए कि श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, रस राज। यहाँ नोट करिए पॉइंट में, श्रृंगार रस को रस राज या रसों का राजा कहा जाता है। और क्या बोलते हैं, और पूरे रस को बोलते हैं काव्य की आत्मा। ये तो केवल श्रृंगार रस की बात है। श्रृंगार रस को रसराज और रसों की आत्मा बोलते हैं, सॉरी रसों का राजा बोलते हैं। और रस को क्या बोलते हैं, रस को बोलते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण, किसको कहते हैं, रस को। तो इतना चीज आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करें और समझें। अब हम एक एक करके सारे रसों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहला रस क्या दिया है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। पहला रस हमारा क्या है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। श्रृंगार रस का जो आधार होता है वो नायक और नायिका उसमें आते हैं। नायक नायिका आप लोग जानते ही होंगे, स्त्री और पुरुष। श्रृंगार रस जो है वो नायक और नायिका के अंतर्गत आएंगे। जैसे कृष्ण और राधा, इनका जो प्रेम था वो आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। और कृष्ण और मीरा का जो प्रेम था वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मीरा ने उनकी भक्ति की थी, उनको अपना सब कुछ माना, लेकिन उनकी भक्ति को आधार बनाकर। तो कृष्ण और राधा जो है वो अगर उनसे संबंधित कोई दोहा या कुछ आता है तो उसको आप श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम श्रृंगार रस में लेकर चलेंगे कृष्ण और राधा के बारे में उदाहरण। जैसे श्रृंगार रस का आधार स्त्री और पुरुष, नायक और नायिका है, तो इनके बीच स्थायी भाव क्या जागृत होता है, रति, प्रेम। ठीक है, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होकर आस्वादन, आनंद की अनुभूति के योग्य हो जाता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। कहने का मतलब श्रृंगार रस जो है वो नायक और नायिका के लिए होता है। जब उनके बीच में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उत्पन्न होते हैं तो वही श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसे समझिए एक चीज और जानिए, श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है, वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, उनके रूप सौंदर्य की बात होती है, तो ये सब संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएंगे। और अगर वियोग श्रृंगार है तो इसमें क्या होता है कि नायक और नायिका एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए ये वियोग श्रृंगार है। जैसे देखिए संयोग श्रृंगार जो होता है इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस को आप समझ गए, नायक नायिका के बीच में जो
जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जब नायक नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? जब संयोग श्रृंगार होता है, नायक नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके रूप का वर्णन होता है, तो इसमें स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव रति। रति का मतलब होता है प्रेम। और इसमें आश्रयालंबन, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया होगा, आश्रय आलंबन की आलंबन दो प्रकार के होते हैं। आलंबन सजीव होता है और आलंबन दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन इसके अंतर्गत नायक नायिका दोनों आ जाएंगे। विषय आलंबन में भी मतलब कारण भी नायक नायिका से ही हो रहा है उत्पन्न, तो विषय आलंबन में भी नायक और नायिका ही आ जाएंगे। तो स्थायी भाव रति हो गया दोनों के बीच प्रेम। और आश्रय आलंबन क्या होता है? आश्रय और विषय आप लोग पढ़े हैं, आश्रयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब जिसके मन में, एक एक करके बहुत ध्यान से समझिए, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। अब ये नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, ठीक है। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, रति का अर्थ होता है प्रेम। और आश्रयालंबन मतलब जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक या नायिका दोनों हो सकते हैं, किसी के मन में भी प्रेम का भाव उत्पन्न हो सकता है। आश्रय अगर हम हैं तो विषय कौन है? अगला है। जैसे शेर की कहानी सुनाए थे, उसी के कारण हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रय आलंबन है, और जिसके कारण वह विषय है, विषय आलंबन। तो आश्रयालंबन में जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो कोई भी हो सकता है, नायक नायिका, नोट कर लीजिए, कोई भी हो सकता है क्योंकि सजीव है। तो नायक नायिका भी इसके अंदर आएंगे और लेखक भी आएंगे, कवि भी आएंगे, कोई भी हो सकता है, दर्शक भी आएंगे, पाठक भी आएंगे, श्रोता भी आएंगे, ठीक है, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो तो ये क्या है? आश्रयालंबन है। और विषयालंबन क्या होता है? विषयालंबन। विषयालंबन में भी विषयालंबन, विषय में मतलब कारण उत्पन्न होता है, कोई परिस्थिति या वस्तु जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागृत हो। विषयालंबन मतलब कारण, जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागृत हो। जैसे शेर वाली कहानी आप लोग याद रखिएगा, जिसके कारण, जैसे अब यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है, नायक नायिका की बात हो रही है, तो यहाँ पर विषयालंबन क्या होगा? यहाँ पर विषयालंबन में हम दे सकते हैं चांदनी रात दे सकते हैं, ठीक है। अगर चांदनी रात है तो यहाँ पर विषयालंबन है, ये कारण है कि आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो। वर्षा है, गायन है, ये सभी कारण है, विषयालंबन है। और इसमें अनुभाव क्या हो सकता है? अनुभाव, अनुभाव आपको पता है जो चेष्टाएं होती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब आश्रयालंबन जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव, तो वो विभाव को देखकर उत्पन्न हो रहा है। तो जो विभाव को, कारण को देखने के बाद हम जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आएगा। तो इस श्रृंगार रस के उदाहरण से आप बताइए, स्थायी भाव रति, आश्रयालंबन जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो नायक नायिका कोई भी हो सकता है,
लेखक, दर्शक, पाठक, श्रोता। और विषय नंबर में कारण उत्पन्न होता है, जैसे कारण क्या है, वस्तु क्या है, परिस्थिति क्या है, चांदनी रात है, वर्षा है, गायन है, ये सभी कारण हैं। और इसमें अनुभव क्या हो सकते हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे सर्व से आंखों का झुकना, सर्व से आंखों का झुकना, ये आपके किसमें आएगा, अनुभव के अंतर्गत आएगा। और एक आपका बचता है संचारी भाव। संचारी भाव में आपका आ जाएगा, जैसे यहां पर देख लीजिए संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत क्या आएगा, इस तरह से अलग अलग आपको समझना है। अगर रस के 4 अंग आप अच्छे से समझ गए तो आप समझिए रस को अच्छी तरह से समझ गए, सबके भाव निकालने आपको आ जाएंगे। संचारी भाव में क्या होगा, ये नायक नायिका से संबंधित है श्रृंगार रस, तो इसमें संचारी भाव क्या होगा, अनुभव, सर्व से आंखों का झुकना, तो इसमें संचारी भाव क्या आएगा, लज्जा, थोड़ी देर के लिए लज्जा आएगी, हर्ष, थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, और थोड़ी देर के लिए जिज्ञासा होगी, बातों को जानने की। यही हमारा श्रृंगार रस का संयोग है, संयोग रस। अब एक वियोग रस बचता है, तो पहले हम संयोग रस के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अभी आप लोग इसको इतना समझ लीजिए अच्छे से और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग संयोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके बाद वियोग श्रृंगार को पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, तब जाकर आपका श्रृंगार रस कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।